जय कृष्णमूर्ति जी एक भारत के महान दार्शनिक थे, किंतु वो रहते अधिकांश अन्य देशों में थे। उसके बावजूद भी जय कृष्णमूर्ति में एक बहुत गहरी समझ विकसित हो चुकी थी। जय कृष्णमूर्ति जी जीवन के प्रत्येक पहलू को बहुत बारीकी से उजागर करते थे। जीवन की अधिकांश समस्याओं का वो बहुत ही गहराई से समाधान देते थे। इसीलिए अक्सर लोग अपने जीवन से मानसिक रूप से जुड़ी हुई समस्याओं का मुख्यतः हल पूछते थे। इसी प्रकार एक बार किसी ने जय कृष्णमूर्ति जी से पूछा कि आपका अभिप्राय प्रेम से क्या है, अर्थात आप प्रेम किसे कहते हैं। तो जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, प्रेम क्या नहीं है, यह समझ कर ही हम तथ्य का पता लगा पाएंगे, क्योंकि प्रेम अज्ञात है। अतः ज्ञात को छोड़कर ही हमें उस तक आना होगा। ज्ञात से भरा मन अज्ञात को नहीं खोज सकता। हम यही करने जा रहे हैं कि हम ज्ञात के मूल्य को समझें, ज्ञात को देखें, और जब हम ज्ञात का बिना किसी निंदा या तदात्म के अवलोकन कर पाते हैं, मन ज्ञात से मुक्त हो जाता है। तभी हम जान पाते हैं कि प्रेम क्या है। अतः हमें प्रेम को निषेध के द्वारा समझना होगा, न कि उसे परिभाषित करते हुए। हम में से अधिकांश के लिए प्रेम क्या है? जब हम कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हमारा क्या तात्पर्य होता है? हमारा तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति पर हमारा अधिकार है। उस अधिकार से ईर्ष्या पैदा होती है, क्योंकि अगर मैं उसे खो दूं तो क्या होगा? मैं अपने आप को खाली खाली लुटा हुआ अनुभव करूंगा। इसलिए मैं उस अधिकार को वैधानिक बना लेता हूं। मैं उस स्त्री या पुरुष पर अपनी पकड़ बनाए रखता हूं। इस प्रकार उस व्यक्ति पर पकड़ और कब्जा बनाए रखने का सिलसिला ईर्ष्या लाता है, भय लाता है, तथा कई तरह के दूसरे द्वंद्व पैदा करता है। निसंदेह ऐसा कब्जा प्रेम नहीं हो, यह है। आगे फिर जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जाहिर है कि प्रेम भावावेश नहीं है, भावाविष्ट नहीं है। भावुक होना प्रेम नहीं है, क्योंकि भावावेश वह भावुकता का संवेदन मात्र है। ईसा या कृष्ण के लिए, अपने गुरु के लिए या किसी और के लिए रोने वाला धार्मिक व्यक्ति बस भावुक होता है, भावनाओं में डूबा होता है। वह संवेदन में, उत्तेजना में लिप्त होता है, जो विचार की प्रक्रिया है। और विचार प्रेम नहीं है, विचार संवेदन का परिणाम है। अतः भावाविष्ट या भावुक व्यक्ति संभवतः प्रेम को नहीं जान सकता। क्या हम भावाविष्ट नहीं हैं, भावुक नहीं हैं? भावुकता, भावावेश आत्म विस्तार का ही एक रूप है। भावपूर्ण होना तो प्रेम नहीं, क्योंकि जब किसी भावाविष्ट व्यक्ति को अपनी भावनाओं का प्रत्युत्तर नहीं मिलता,
जब उससे अपने जज्बात का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह क्रूर हो सकता है। किसी भावुक व्यक्ति को घृणा के लिए, युद्ध के लिए, नरसंहार के लिए उकसाया जा सकता है। एक मनुष्य जो भावनाओं में डूबा है, अपने धर्म के लिए आंसू बहा रहा है, उसका प्रेम से कोई संबंध नहीं। फिर आगे जी कृष्णमूर्ति जी प्रेम की तुलना करते हुए कहते हैं, क्या क्षमा प्रेम है? क्षमा में क्या निहित है? आप मेरा अपमान करते हैं और मुझे इस पर गुस्सा आता है। मैं इसे याद रखता हूँ, तब या तो दबाव के कारण या पश्चाताप के कारण मैं कहता हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ। पहले तो मैं गुस्सा पालता हूँ और फिर उसको नकारता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि मैं अब भी केंद्र में हूँ, मैं अब भी महत्वपूर्ण हूँ। मैं ही हूँ जो किसी को क्षमा कर रहा हूँ। जब तक क्षमा का यह तौर तरीका बना रहता है, तब तक महत्वपूर्ण मैं ही रहता हूँ, न कि वह व्यक्ति जिसने मेरा तथाकथित अपमान किया है। अतः जब मैं रोष को इकट्ठा करता हूँ और फिर उसे नकारता हूँ, जिसे आप क्षमा कहते हैं, तो प्रेम नहीं होता। प्रेम करने वाले व्यक्ति में बैर भाव नहीं होता और इन तमाम बातों के विषय में वह उदासीन रहता है। सहानुभूति, क्षमा, आधिपत्य का संबंध, ईर्ष्या, भय, यह सब तो प्रेम नहीं हैं। ये सब तो मन की क्रियाकलाप हैं। जब तक मन मध्यस्थ की भूमिका में है, प्रेम संभव नहीं है, क्योंकि मन केवल आधिपत्य के द्वारा ही मध्यस्थता करता है। उसकी मध्यस्थता मात्र आधिपत्य ही है। उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। मन प्रेम को ही भ्रष्ट करता है। वह प्रेम को जन्म नहीं दे सकता, वह सौंदर्य नहीं ला सकता। आप प्रेम पर कोई कविता लिख सकते हैं, पर वह प्रेम नहीं है।